श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 11 अगस्त दिन है मंगलवार का और सावन की शिवरात्रि है। इस दिन हम सभी पूरा विश्व भर ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन करेगा। ऐसे में आप विसर्जन कैसे करें, मिट्टी के शिवलिंग बनाते समय आप क्या सावधानी रखें, सामग्री आपको कौन सी लाकर पहले से ही घर रखनी है, कौन सी सामग्री में बदलाव हुआ है और अपनी तरफ से आपको क्या क्या रखना है, सबकी जानकारी इस छोटे से वीडियो में आपको प्राप्त होगा। क्या इस दिन व्रत रखना है, क्या करें क्या नहीं, हर चीज की जानकारी छोटे से वीडियो में मिलने वाला है। बस आप सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि यह साल की सबसे विशेष पूजा होती है जो कि सावन महीने और पूरे वर्ष भर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजन करने का संपूर्ण फल हमें प्राप्त करवाती है। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ऑनलाइन इस पार्थिव शिवलिंग पूजन को करते हैं और हम सभी उनके साथ जुड़ते हैं। बताते तो सब है पूजा सामग्री के बारे में, परंतु विशेष अपनी तरफ से भी कुछ रखना होता है। वह कौन कौन सी सामग्री है, एक बार सुनिएगा। सबसे पहला प्रश्न ले लेते हैं कि दीदी क्या इस दिन व्रत करें? अगर संभव हो तो श्रेष्ठ अति उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए आप फल खाकर या आप दूध से बनी हुई जो चीजें होती है जैसे साबूदाना वगैरह खाकर सरल तरीके से फलाहारी व्रत करते हैं तो ज्यादा फल मिलता है। परंतु किसी कारण से शारीरिक विकृति है, आपसे व्रत नहीं रह पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सरल तरीके से जो है बिना व्रत के भी पूजा कर सकते हैं। अब प्रश्न आता है मासिक धर्म में क्या करें? देखिए, मासिक धर्म में आप हैं तो मासिक धर्म के 5वें दिन बाद 6ठे दिन से रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो आप पूजा में बैठ सकते हैं। परंतु रक्तस्राव हो रहा हो तो आप 7वें दिन से तीसरे दिन भी बाल धोएं और 6ठे दिन भी बाल धोएं, फिर आप पूजा में बैठ सकती हैं। अगर ऐसी स्थिति है कि चौथा 5वां दिन है तो ऐसी स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य इस पार्थिव शिवलिंग पूजा को कर लेते हैं तो पूरा परिवार इससे सुख प्राप्त कर लेता है। तो ये तो बात हो गई मासिक धर्म की। अब मिट्टी का शिवलिंग कब बनाना है? देखिए, कई लोग गलती कर देते हैं, 2-3 दिन पहले शिवलिंग बनाते हैं, यह गलत माना जाता है। जैसे शाम को 11 अगस्त मंगलवार की शाम को यह पूजा होगी तो आप सभी को सुबह या दोपहर में या 3-4 बजे को मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अपने पास रखना है। 2-3 दिन पहले नहीं बनाना है और घर के सभी सदस्य उसी मिट्टी का शिवलिंग का पूजन करेंगे, अलग अलग नहीं बनाया जाता, बस एक ही मिट्टी का शिवलिंग पर्याप्त होता है। अब पुत्र प्राप्ति के लिए आप सभी जैसे वंश वृद्धि के लिए मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे तो उसमें कच्चा दूध और घी जरूर मिलाएं। और अन्य चीजों के लिए जैसे कि अन्य कोई भी जो है परेशानी है उसके लिए आप गंगा जल मिलाएं उस मिट्टी के शिवलिंग पर। और सबसे अच्छी मिट्टी जो मानी जाती है वह बेलपत्र वृक्ष की जड़ की और साथ के साथ शमी, आंवला इन वृक्षों के जड़ की या त्रिवेणी संगम, गंगा, जमुना इन वृक्षों के जड़ की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो सावन महीने में आप पहले ही जब आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे तो यह मिट्टी घर पर रख लीजिए। घर पर रखी हुई मिट्टी से पूजन करना ज्यादा फल देता है, आप जानते होंगे। बहुत बड़ा शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं, बस छोटा सा आपको शिवलिंग बनाना है। कोई विशेष आकृति नहीं बन पाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सरल तरीके से आप सामग्री को एकत्र करें। अब सामग्री जो भी आप लाए ना वह खंडित ना हो, परिपूर्ण होना चाहिए। अब कोशिश करें बेलपत्र पहले ही आप शुभ दिन में तोड़कर किसी डब्बे में या आप मलमल के कपड़े में रख लीजिए ताकि आप सभी जो है दोष से बच जाएं, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाई हुई बेलपत्र भी काम में ली जाती है। परंतु जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है, इस बात का ध्यान रखें। अब गुरुजी ने तो यह नहीं बताया परंतु आपको मैं बताऊं, आपको बैठने के लिए आसन लेना चाहिए, धुली हुई चद्दर लेनी है और धुले हुए कपड़े पहनने हैं। भले ही कपड़े पुराने हो परंतु साफ सुथरे धुले हुए होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप सभी को सरल तरीके से कहाँ की ओर बैठना है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना है। अगर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हैं तो यह दोष युक्त माना जाएगा, इस बात को आप नोट करिएगा। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको पूजा में मुख अपना करना है। उसके बाद महामंत्रों का जप करते हुए आपको पूजा जैसे जैसे गुरुजी कराएंगे उस अनुसार करें। कभी कभी होता क्या है, कोई सामग्री नहीं मिल पाती है तो क्या करें ये प्रश्न आता है, तो आप चिंता ना करें। आप सिर्फ पार्थिव शिवलिंग बनाकर जो है पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद जो आपके घर पर होगा ही और जो आपको मिल जाए, जिस भी स्वरूप में मिल जाए, उन सामग्रियों को लेकर ही सिर्फ आप पूजन कर लेते हैं तो भी यह पर्याप्त रहता है।
अब सामग्री क्या क्या आवश्यकता होती है, पहले तो इस बात का ध्यान रखें कि लाल पीले कपड़े पहने, अपने मस्तक पर आप जो सुहागिन महिलाएं हैं वह सिंदूर वगैरह धारण करें, पुरुष अपनी शिखा, महिला भी अपने बाल बांध कर सरल तरीके से नाम मंत्र का जप करते हुए 1 लोटा जल रखे। परंतु गुरुजी तो 1 लोटा जल बताते हैं, आपको बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो 1 बाल्टी भरकर, छोटी जो बाल्टी होती है उसे आप अपनी तरफ से रखें। मंगलवार है, गेहूं के दाने की बहुत महत्वता है, तो गुरुजी बताते हैं 21 गेहूं के दाने आपको रखने हैं पूजा में, इस बात का ध्यान रखें। 5 कमलगट्टे की आवश्यकता होती है जो कि धन संबंधी परेशानी दूर करती है। अब गुरुजी ने बताए 108 चावल के दाने हैं परिपूर्ण, पर आपको बहुत ज्यादा लेने हैं, 1 कटोरी भरकर, क्योंकि संकल्प के समय काम आते हैं। आप जानते होंगे, देखिए मैं वही आपसे बात कर रही हूँ कि बताते तो सब हैं, परंतु शिव पूजा में बीच बीच में बोलना आपके व्रत को खंडित करता है, बार बार पूजा में है उठना, यहाँ वहां देखना, ये ठीक नहीं माना जाता, तो आप चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। तो चावल के 108 दाने आपको लेने हैं, काली मिर्च लेनी है 21 काली मिर्च, काली तिल चाहिए, धतूरा चाहिए 1, बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी 7, ज्यादा रखिएगा, कोई भी चीज कम ना होने पाए, समी के पत्ते 7 आप रख लीजिए, और फूल रखने हैं 7 लाल गुलाब के फूल, किसी कारण से नहीं मिलते तो उसके स्थान पर आप अन्य चीजें भी जैसे चावल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्रश्न आता है अभिषेक के लिए क्या लें, देखिए गौ माता का बढ़िया दूध मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो गौवंश का दूध किसी भी रूप में चलेगा। अभिषेक करने के लिए दूध, दही, घी, शक्कर, शहद की आवश्यकता पड़ेगी, इत्र की आवश्यकता है, गंगा जल रख लीजिए, चंदन रख लीजिए, 3 गोल सुपारी रख लीजिए, रोली और पीला चंदन रख लीजिए, चावल अलग से जैसा मैंने शुरू में ही बताया, मौली की आवश्यकता, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 2 जनेऊ, लौंग, इलायची रखना है, पान का पत्ता रखना है, हल्दी, अबीर, गुलाल, मेहंदी, काली मिट्टी, शिवलिंग बनाने के लिए यह काम में लेनी है, 5 अलग अलग तरह के फल, मिठाई और धूप बत्ती की आवश्यकता पड़ेगी। यह गुरुजी द्वारा बताई गई सामग्री है। अब इसमें आप अपनी तरफ से बहुत सारी चीजें रख सकते हैं, जैसे कि इस दिन आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए आप भस्म शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अब मिट्टी का शिवलिंग तो बना ही रहे हैं, पूजन तो कर ही रहे हैं, तो क्यों ना ज्यादा आप विशेष तौर पर भस्म समर्पित करें, यह मन की कामना के लिए जानी जाती है। आप अपनी तरफ से महादेव द्वारा दी गई चीजें हैं, 108 की संख्या में कोई भी अन्य वस्तु समर्पित कर सकते हैं जिसका बहुत महत्व है। 108 तो गुरुजी ने बताए हैं, आप 108 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। आप गुरुजी के अनुसार देख देख के, मैं ऑनलाइन भी इसको प्रसारित करूंगी, आप चिंता ना करें, हर साल आपके लिए लाइव में दिखाती हूँ ये सब, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखें, कोई प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकते हैं। सावन महीने की सभी कथा कहानियां इसी चैनल पर मैं अपलोड करती हूँ, जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो राधे राधे लिखिए, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सावन की यह बड़ी शिवरात्रि है, घर के सब सदस्य भले ही छोटे स्वरूप में या विस्तृत स्वरूप में, परंतु पूजन करने का प्रयत्न करें। जैसा सामग्री नहीं भी मिल पाती है, जो है जैसा है उसी तरह से आप शिव अभिषेक करें। 11 अगस्त शाम को 7 बजे यह ऑनलाइन जैसे कि आस्था टीवी और साथ के साथ गुरुजी के जो भी चैनल हैं उनमें ये प्रसारित होती है।